तद वैराग्यादि दोष विचक्षे कैवल्यम। इसका सूत्रार्थ हो गया। तो भाष्यकार कहते हैं यदा अस्य एवं भवति, जब इस योगी के अंदर इस प्रकार से सर्वाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञत्व के प्रति भी वैराग्य हो जाता है, तब क्लेश कर्म क्षये सत्वस्य अयम विवेक प्रत्यो धर्मः। क्लेश और से कारणीभूत कर्म दोनों का क्षय होने पर सत्व का एतादृश विवेक जन्य विलक्षण स्थिति जब हो जाती है, तब सत्वंच हे पक्षे नस्तम। लेकिन सत्व भी क्या है हमारे यहाँ? हे पक्ष में डाला हुआ है। इसलिए एतादृश सर्वाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञत्व से विशिष्ट जो सत्व है वह भी हे कोटि में। तार साहब के अंतःकरण में सामर्थ्य हो गया, बुद्धि तत्व में सामर्थ्य आ जाए कि अब ऐसी सिद्धि को प्राप्त की जो विशोका नाम की सिद्धि है, सर्वाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञत्व रूपी सिद्धि प्राप्त हो गया। लेकिन वह सिद्धि भी, वह स्थिति भी हे कोटि में है। क्यों? पुरुषश्च अपरिणामी शुद्ध अन्य सत्वात्, क्योंकि एतार्थ सत्व से भी अलग है पुरुष जो अपरिणामी है, अत्यंत शुद्ध है। एवं अस्य, इसलिए ही इस जो योगी के अंदर ततो विरज्यमानस्य, ऐसा योगी है वो, ततः पूर्वोक्त विशोका नामक सिद्धि से भी विरक्त हो गया है जो योगी। उसके यानी क्लेश बीजानी दग्धशाल बीज कल्पानी अप्रसव समर्थानी। कैसे हैं? उसके क्लेश का बीज जितने भी हैं वो उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार से दग्धशाल बीज कल्पानी। जैसे गेहूं वगैरह है, इसको बोते हैं तो फसल होता है, लेकिन इसको भून दो, भुना हुआ वो सारा चीज, वह बीज समर्थ नहीं होता प्ररोह के लिए था। तथा इस व्यक्ति, इस योगी के अंदर जो क्लेश के बीज था, विद्या थी, वह भी नष्ट हुई, भुनी हुई बीज के समान हो जाएगी। अतएव अप्रसव समर्थानी, जन्म देने में समर्थ आगे फिर दोबारा जाति आयुर भोग आदि फल को देने में समर्थ नहीं होगा। तानि सह मनसा, इसलिए उनके साथ, उन बीजों के सहित मनसा प्रत्यस्तम गच्छन्ति। सह मनसा, वे अपने आप नष्ट होते ऐसा नहीं, ये मन सहित चित्त सहित सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेषु प्रति प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदम तापत्रयम न भुंक्ते। जब वे लीन हो जाते हैं तब यह पुरुष दोबारा तापत्रय को प्राप्त नहीं करता। तापत्रय कौन है? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक जो दुख है उनको दोबारा प्राप्त नहीं करेगा। तदेतेषां गुणानां मनसि कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां चरितार्थानां प्रतिप्रसव पुरुषस्य आत्यंतिक गुण वियोग कैवल्यम। यही पुरुष का कैवल्य है, जो गुणों का आत्यंतिक वियोग हो जाना। गुणों का जो है अनादिकालीन अविद्या के कारण से ही उत्पन्न जो संयोग था, दृक् का दृश्य के साथ जो संयोग था, उसका अब वियोग हो जाता है। वही तारस वियोग होना ही कैवल्य है। एतेषां गुणानां मनसी कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां, जो आज तक आपके चित्त में कर्म क्लेश और फल के रूपेण अभिव्यक्त हुआ करता था, कौन? ये सत्व स्तमात्मक गुण, इनका चरितार्थानां, वे अब चरितार्थ हो गए हैं। होने से प्रति प्रसवे पुरुषस्य आत्मिक गुण वियोग। इसलिए पुरुष के प्रति इनका प्रति प्रसवे सती माने प्रलय सती, इनका लय जब हो ही गया, उनका नाश हो ही चुका है। अतएव अब पुरुष को आत्यंतिक गुणों के साथ वियोग होना से वह पुरुष को कैवल्य प्राप्त हो गया। तदा सर्व प्रतिष्ठा, इसी अवस्था में कही जाती है यह योगी अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया है। तार स्वरूप प्रतिष्ठा का स्वरूप क्या है?
चित शक्ति रेव पुरुष इति। केवल चैतन्य स्वरूप है और कुछ नहीं। वो भी वर्तमान जो जड़ चेतन संबंध विशिष्ट रूप देख रहा हो ना, इसकी दृष्टिकोण से कहा जा रहा है केवल चैतन्य स्वरूप है। इन्हें ना समझो चैतन्य रूपी गुण वाला आत्मा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसे चिति शक्ति रेव, शक्ति शब्द इसलिए बोले तो मैंने स्वरूप चैतन्य रूपम में बता, न तो चैतन्य गुणवान, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं लेना है। इसे चिति शक्ति रेव पुरुष इति। इसलिए ये निष्कर्ष निकला कि विभिन्न सिद्धियों का वर्णन करते 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 दिखाया, वे सिद्धियां यद्यपि समाधि में बाधक हैं, लेकिन वे सिद्धियां उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता हुआ आपके लिए मोक्ष का भी कारण बन सकते हैं। निर्भर होता है आप उस सिद्धि से विरक्त हो रहे हैं या उस सिद्धि में आसक्त हो रहे हैं। सिद्धि से वैराग्य हो जाए तो वे सिद्धियां आपके लिए मोक्ष में लिए उपयोगी बन जाएंगे, और सिद्धि से विरक्त नहीं होते हैं, सिद्धियों में आसक्त होकर के सिद्धियों को इस्तेमाल करोगे, सिद्धियों के माध्यम से कमाओगे, अन्य अन्य प्रकार से जो है अनेकों चीजें, पैसा ही कमाने नाम के लिए भी करते हैं लोग, है कि नहीं, यश प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इसलिए अनेकों कारण हो सकता है इनका उपयोग, यदि इनको उपयोग न करने पर ये मोक्ष का साधन होते हैं, उपयोग करने पर ये बाधक हो जाते हैं। इस विषय में आगे की जो बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्रों को भी दे रहे हैं 391 सवायश महानजात्मा योयम विज्ञान में प्राणेश येषोन्तर हृदय आकाश तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्याधिपति स न साधना कर्मणा भूयान नो एव असाधना कणीयान एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति एष भूतपाल एष सेतुर्विधरण। बता रहे कि ये वो स्थिति में पहुंचा हुआ योगी का ये योगी का स्थिति है। ये वह योगी सवायश महान अज आत्मा। हम सब महात्मा हैं, सारी दुनिया महात्मा है वास्तव में, क्यों? महान आत्मा दोनों का संबंध हो गया। महान कौन है? महतत्व, महत शब्द रूप महान बनता है, माने महतत्व का आत्मा के साथ संबंध हो जाने पर जो जीव भाव है उसी का नाम महात्मा। अब सब महात्मा हुए कि नहीं हुए? अब आप भले अपने आप में रूढ़ कर लो हम महात्मा है तुम गृहस्थी हो, अरे नहीं, सब महात्मा है कि सभी का महतत्व आत्मा के साथ जो सभी के अंदर क्या हो रखा है, अपने आत्म स्वरूप का महतत्व के साथ संबंध हो चुका है, आते हुए सभी महात्मा है। जब महतत्व के साथ संबंध न हो इस आत्मा का, तब अब केवल आत्मा है, तब हम महात्मा नहीं है। ऐसे ब्रह्मविद महाब्रह्म भवती नहीं बोला, ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, आत्मित आत्म भवती, आत्मित महात्मा भवती, ऐसा नहीं है। और महात्मा गड़बड़ शब्द है। हम लोगों को सब लोग जो महात्मा कह रहे हैं ना, यही कहना चाह रहे हैं वो तुम अज्ञानी हो। आप महात्मा हैं माने आप महान अज्ञानी हैं, क्योंकि आपका महत्त्व का आत्मा के साथ अभी संबंध है तो आप अज्ञानी है। इसलिए महात्मा शब्द यदि प्रयोग होता है तो एक तरह से गाली है वो, आपको अज्ञानी कह रहे और आप खुश हो रहे, बताओ है नहीं? शब्दार्थ तत्वार्थ में जाओगे तो सर एक शब्द ऐसे ही लगेगा आपको। और लोक में अन्य अर्थ में रूढ़ हो चुका है, इसलिए आप बड़े खुश होते हो उस अन्य अर्थ को लेकर के। फिर उसका वास्तविक शब्द का अर्थ में जाओ, वहां महत् शब्द गुणवाचक नहीं है, तत्ववाचक है। महान है होता, गुणवाचक भी होता है ना, ये व्यक्ति महान है। महान यदि गुणवाचक तो न प्रयोग, महान च असौ आत्मा च विशेषण विशेष भाव कर देंगे तब अलग बात है, वो महात्मा अच्छा शब्द है। यदि वो शब्द आपके लिए प्रयोग हो रहा है तो ठीक है ना। अगर ये महान च असौ आत्मा च न करते, महान च आत्मा च, बस समाहार द्वंद समास कर देंगे तो हो जाएगा महात्मा माने अज्ञानी।
समास का अंतर करने से अर्थ का ही आकाश पाताल का फर्क हो जाता है। इसलिए व्याकरण वगैरह पढ़े रहने से लाभ होता है ना, समझ में आती है क्यों ऐसे बोल रहे। महान अज आत्मा, महान है, अज होता वही आत्मा महान के साथ संबंध हो गया। कौन? योयम विज्ञान में प्राणेशो, कौन? जो वह यह इस विज्ञान में आदि का अभिमान करता हुआ जीव भाव में स्थित प्राणों में व्यवहार करता हुआ रहने वाला यश अंतर हृदय आकाश, जो इस हृदय के भीतर आकाश के तुल्य होकर के क्षुद्र भाव में स्थित है। तस्मीन शेत है, उसी हार्दाकाश में सोया हुआ है। सर्वस्य वशी, लेकिन फिर भी सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान, सर्वस्य अधिपति ही। योगी मिला ना, सभी का अधिष्ठान है वो, सभी को जानने वाला है वो, सबका वो अपने वश में रखने वाला है वो, क्योंकि भूत जयी हो गया, इंद्रिय जयी होने के बाद मिला ये सब सिद्धि। अतः वो सर्वस्य वशी हो गया, सर्वस्य ईशान हो गया, सर्वस्य अधिपति हो गया। उस ईश्वर भाव में स्थित उस योगी को भले पुण्य पाप के द्वारा कोई फल नहीं मिलता। सन्ना साधुना कर्मणा भूयान, नोवा असाधुना कनियान। वह पुण्य कर्मों को करने से बड़ा नहीं हो जाता, पाप कर्म करने से घटता कुछ नहीं उसका। कि जब ईश्वर भाव में स्थित हो गया, वह पुण्य पाप से असंबद्ध होकर रहने लग गया। एष सर्वेश्वरा, उस अवस्था में यह योगी सर्वेश्वर है, ये भूताधिपति है, ये भूतों का पालन करने वाला है, यही समस्त धर्म शास्त्रों की मर्यादा का धारण करने वाला है, ये सृष्टि की मर्यादा को धारण करने वाले। सेतु विधरण शब्द प्रयोग, योगी का उस महान विशोका नामक ऐश्वर्य कालीन वर्णन कर दिया। इसलिए वर्णन कर रहे हैं, ये इससे भी हमें विरक्त होना जरूरी है। एवं विच्छांतो दांतो प्रस्थितिक्षो समाहितो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्यति, सर्वं आत्मानं पश्यति, नैनं पाप्मा तरति, सर्वं पाप्मानं तरति, नैनं पाप्मा तपति, सर्वं पाप्मानं तपति, विपापो विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवति, एष ब्रह्मलोक सम्राट। अब इससे विरक्त जब हो गए तो कैवल्य में कैसा हो जाता है? यही ईश्वर भाव अलग, अब कैवल्य भाव में कैसे होता है? ये वह कैवल्य भाव को प्राप्त भी कैसे करता है ईश्वर भाव से उठ करके? तो उसके लिए बताया एवं शांत हो, जो शांत होता है वह किसी भी सिद्धि का प्रयोग नहीं करता। जो चंचल होता है ना, वही छोटी सी बात को बड़ी बना करके जो है काम निकालता है, लाभ उठाने की कोशिश करता है। जानता थोड़ा है, करता थोड़ा है, बताता बहुत है, ताकि दुनिया हमको माने। अब पोल पट्टी खुलेगा तो क्या होगा सोचता नहीं है, तो इसीलिए बड़ा कठिन काम है, शांत होना ही कठिन काम। उसके बाद दांतः परतः तितिक्षु समाहितो भूत्वा, ऐसा और क्या देखेगा? सर्व सिद्धि को त्याग करके आत्मनिएव आत्मानं पश्यति, अपने में अपने आप को ही देखता है, किसी भी अन्य को अपने वृत्ति का विषय बनाता नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं वेदांत में? अखंडाकार वृत्ति। इसी को यहाँ योग शास्त्र में पौरुषेय प्रत्यय नाम से पहले कहा गया। पौरुषेय प्रत्यय, पौरुष प्रत्यय, ऐसे शब्दों से प्रयोग हुआ है। ऐसा करने से क्या हुआ? सर्वम आत्मानं पश्यति, जो कुछ भी है सबको अपने ही समान देखता है, सब कुछ आत्म रूप में ही दिखता है उसको, आत्म भिन्नत्व न कुछ भी नहीं दिखाई देता। अतएव अब उसको पाप कष्ट नहीं देते, नैनम पाप मातरती, पाप उसको जो पकड़ता नहीं है, बल्कि वो स्वयं पापों से तर जाता है। सर्वम पापमानं तरति, इसे पाप तपाता भी नहीं है, बल्कि ये सकल पापों को तपाने वाला हो जाता है। विपापो, क्योंकि पाप रहित है, विरज अविचिकित्सा, संशय रहित है, रज रहित है, चंचलता से रहित है, पाप रहित है, वह ब्राह्मणो भवति, वह ब्रह्म ही हो जाता है। एष ब्रह्मलोक, कद यही है ब्रह्म रूपी लोक, ब्रह्म रूपी प्रकाश है। ऐसा याज्ञवल्क्य ने सम्राट जनक को उपदेश दिया था। ये दोनों अवस्थाओं का वहां उपदेश मिलता है। अच्छा,
कहते ठीक है महाराज, ये तो कैवल्य हुआ, लेकिन कैवल्य तो बहुत दूर है, मालूम तो पक्का है नहीं। जैसा वर्णन किया है इस वर्णन के मुताबिक तो लगता है कैवल्य हम लोगों से बहुत दूर में, इसलिए उसको पाने के लिए जो सीढ़ियां हैं थोड़ा उनके बारे में बता दो। रास्ते का पहचान हो तो भटकाव नहीं होएगा ना, रास्ता सही सही मालूम हो आपको तो आप भटकेंगे नहीं। और जो स्थान मालूम है कहाँ जाना है, लेकिन रास्ता सही सही मालूम नहीं तो भटक भटक करके पूछते पूछते परेशान होकर के पहुंचना पड़ेगा, और पता नहीं उसे इस जन्म में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसी वजह से कहते हैं उसकी जो विभिन्न भूमियां हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो थोड़ा ज्ञान हो जाए हमें तो हम अपने आप को देख लेंगे हम कहाँ हैं और आगे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कुछ हम समझ पाएंगे। इसलिए उन भूमियों का वर्णन करते हैं और किस तरह से आपको लोभ लालच दिया जाता है विभिन्न स्तरों पर। हाँ, विभिन्न स्तरों पर आपको लोभ लालच देने वाले आएंगे और आपको कहेंगे भाई ये करो, आप विरक्त मत हो, आप विरक्त मत होइए। सीधा नहीं बोलते हैं विरक्त मत होइए, आप ग्रस्त हो जाइए, ऐसे कोई नहीं बोलता, लेकिन बस माया लाके फेंक देते हैं, अब बस आप नाच देख लो। कैसे होता है, देवता लोग किस प्रकार से उसका आह्वान करते हैं वो सब वर्णन करते हैं। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात्। स्थान उपनिमंत्रणे, जब सिद्धियां मिलती हैं तो उस सिद्धियों के अभिमानी जो देवता आदि होते हैं ना, वो अनेक प्रकार से आते हैं कि देवता ही आ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं आजकल देवताओं का आने की जरूरत नहीं कलयुग में। हाँ, वो तो डॉलर आ जाते ना, डॉलर, और डॉलर आने से आदमी बस हो गया खत्म। तो वो आ जाते, आकर के क्या करते हैं, उनके आने पर आपके दो काम नहीं करनी चाहिए, संग नहीं करना, स्मय नहीं करना। संग और स्मय इन दोनों का अकरणम, अरे क्यों करने से क्या होता है, पुनर्अनिष्ट प्रसंगात्। संग और स्मय करने से दोबारा अनिष्ट की प्रसक्ति हो सकती है। संग और स्मय स्वयं विस्तृत रूप में भाष्यकार कहने जा रहे हैं, इसलिए हम उसी में देखेंगे। चत्वार खल्वमी योगिनः प्रथम कल्पिकः मधुभूमिकः प्रज्ञा ज्योति अतिक्रांत भावनीयश्च इति। इस अंतिम सीढ़ियों में पहुंचा हुआ व्यवस्था में 4 कोटि के योगी हैं। एक का नाम है प्रथम कल्पिक, दूसरे का नाम है मधुभूमिक जो पहले सुने हैं, तीसरे का नाम है प्रज्ञा ज्योति, चौथे का नाम है अतिक्रांत भावनीय। अब इनके एक वर्णन करते हैं। पहले वाला प्रथम कल्पिक कौन है, वो तत्र उनमें से जो पहला है प्रथम अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति, पहले का लक्षण कर दिया। पहला जो प्रथम कल्पिक कहा जाता है योगी, वो 2 चीजों से उसका पहचान है। एक तो अभ्यासी है, वो अभ्यासी ऐसा है एक दिन भी यदि अभ्यास नहीं होता है तो उसको ऐसे लगता है कि हमारा जीना ही बेकार है। जैसे कईयों को होते एक दिन भंडारा नहीं मिला तो समझ अपने आप को साधु ही नहीं है, हम क्या साधु है, ऐसे मानने वाले हैं ना मूढ़। तद्वत यहाँ पर योगी अपने अभ्यास की इतनी निष्ठा रहती है, एक दिन भी जितना समय है उस समय में 1 मिनट भी घटाना पसंद नहीं उसको। ऐसा अभ्यासी होना चाहिए। निरंतर कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में, किसी भी देश में, किसी भी काल में, वह कभी अपने अभ्यास का व्यभिचार नहीं करता। वो प्रथम कल्पिक योगी है। लेकिन अभ्यास ही केवल कर रहा है ऐसी बात नहीं, साथ में प्रवृत्त मात्र ज्योति, जिसका अतीन्द्रिय ज्ञान केवल प्रवर्तित होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है सदा, वह इन लौकिक विषयों के साथ इंद्रिय संबंध करता हुआ भोग में लुप्त नहीं हो सकता, लिप्त नहीं हो सकता। उसकी विवेक शक्ति इतनी जागृत रहती है, सदा वह अतीन्द्रिय ज्ञान में ही लगा रहता है। ये स्वाध्याय वगैरह क्या है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, इनके ही इसमें विचार में लगा रहेगा।
क्योंकि ये सब अतीन्द्रिय विषय की चर्चा हो रही है। तो केवल अतीन्द्रिय ज्ञान ही उसका प्रवृत्त होता है, और जो सेंद्रिय ज्ञान है ये उसके लिए बिल्कुल ही प्रवृत्ति इष्ट नहीं है। जिसको सेंद्रिय ज्ञान में प्रवृत्ति है, रुचि होता है, समझो अभी वो योगी ही नहीं है, प्रथम कल्पित सर्प वाला नहीं है, वो निम्न कोटि का है। इसलिए उसे प्रवृत्ति में बड़ा रुचि है, ये बनाओ वो बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, मेरा नाम होना चाहिए दुनिया में, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, दुनिया पर प्रवृत्ति में लगा रहेगा, और वो प्रथम कल्पित नहीं है। उसको सेंद्रिय प्रवृत्ति में अरुचि और अतीन्द्रिय ज्ञान मात्र प्रवृत्ति हो, साथ साथ निरंतर अभ्यास हो, वह स्थिति योगी का प्रथम कल्पित योगी कहा जाता है। दूसरा जो योगी है मधुभूमिक में क्या होता है, ऋतंभर प्रज्ञो द्वितीय, पूर्वोक्त तो सिद्धियों वाला है, साथ साथ उसका ऋतंभर प्रज्ञा भी होनी चाहिए। ऋतंभर प्रज्ञो ही द्वितीय, भूतेन्द्रिय विजिगीषु, भूतों पर जय और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा के साथ साथ वह ऋतंभर प्रज्ञा वाला होकर के, बाकी लक्षण वही जोड़ो, वह अभ्यासी भी रहेगा, अतीन्द्रिय ज्ञानवान भी रहेगा सदा, वो भी लक्षण इसमें जोड़ेगा। लेकिन अभी इसने भूत जय पाया नहीं, इंद्रिय को पाया नहीं है, उसको पाना चाहता है, लेकिन साथ उसका विवेक कितना है, सदा ऋतम सत्यम एवं भरती यदि ऋतम भरा प्रज्ञा, जो पहला कहा गया, तारस प्रज्ञावान होकर के सदा अतीन्द्रियों का प्रयोग करने वाला, अतीन्द्रिय ज्ञान से प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति होता है, वो हो गया आपका दूसरा मधुभूमि का। तीसरा वो है प्रज्ञा ज्योति, जो कि कैसा है, वो भूतेन्द्र जी तृतीय, भूतों पर विजय पा लिया, इंद्रियों पर विजय पा लिया, और साथ में क्या है, सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु च कृत रक्षा बंध कृत कर्तव्य साधना दिमान कर दिया। वह भूतेन्द्र जी ये इतना ही नहीं, ये प्रज्ञा ज्योतिर्पिकल तीसरा जो स्थिति वाला है, उसके अंदर सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु च कृत रक्षा बंध कृत कर्तव्य साधनतावान होता है। वो भावित क्या है, निष्पादितेषु, निष्पादित क्या है, उसके द्वारा भी भूतेन्द्र जय हो चुका है, भूत जय और इंद्र जय ये उसके द्वारा निष्पादित है, भावित है। उनमें भी उनको लेकर के क्या करता है वो, ज्ञात परचित्त ज्ञानादिशु, परचित्त ज्ञानादियों में प्रवृत्त होकर के वो देख लेता है इसके साथ संग करना उचित है या नहीं। अपनी साधना में जो सहयोगी है बस उससे संबंध रखना चाहता है, बाकी से वो बिल्कुल मौन रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, दूर रहेगा। आ भी जाए कोई टपक से कोई व्यवहार नहीं करे, इस तरह का व्यवहार कर देगा या तो ताकि अगला भाग जाए, है ना। कई इसलिए देखे तो योगियों की कहानी सुनते हो, पत्थर मारते थे, वो क्या को मारते थे, और जानते सारे गृहस्थी बेकार आते हैं, हमारे दिमाग खराब करेंगे, हमको भी घसीटेंगे उसी में, ये सब पत्थर मार मार के भगा दिया। कोई ऐसे जाते दुनिया भर गाली देना चालू कर देंगे, हाँ खूब गालियां देते हैं ताकि कोई आवे नहीं पास, और उनको भी लेकिन छूट देते हैं, जो बिल्कुल आते हैं उनको भिक्षा दिया सेवा दिया चल, उनको गाली नहीं देते कभी, इसका तो पागल नहीं है ना, ये पागल होते तो सबको गाली देना चाहिए है? वो पहचान लेते नहीं, ये जो सही है सेवा करने आता है और चला जाता है, मेरा दिमाग नहीं खाता है, हमारे साथ में पूरा सहयोग दे रहा है, उसको तो बड़ा प्रेम से हाँ ठीक आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा कोई भी आता है उसको तो देख गाली और भगावे। ऐसे से विचित्र साधक होते हैं और वो समझ में नहीं आते आदमी को क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जानता है अगला जो है महाकूड़ादान है, इसके गंध खराब है, उसके फटक नहीं चाहिए, वो पास में आएगा तो खराब, अपने तो कुछ जाने की इच्छा ही नहीं है, जाता ही नहीं है वो, लेकिन कोई पास में भी आ जाए तो भी ठीक नहीं है, इसे दूर रखना चाहता है। वो स्थिति वाला होता है, वो कहते इसको भावितेषु, भावितों में कृत रक्षा बंध, भावितों में कृत रक्षा बंध वाला होता है। कृत रक्षा में आयत्तीकृत होता है, विषय उनके आयत्तिक में वशीकृत रहेंगे, अपनी मर्जी से संबंध करेगा नहीं करेगा, उचित और निश्चित समझ के करता है परिचितों के साथ संबंध। और भावनीयेषु च, भावनीय कौन है,
आगे जो सिद्धि मिलने वाली विशोकादि, विषयों का जो भावनीय सिद्धि है, प्रापणीय सिद्धि, भावी जो भविष्य में प्राप्त होने वाली परवैराग्य पर्यंत जितनी भी चीजें हैं उनमें भी कृत रक्षा बंध, वहां भी बड़ा सतर्कता पूर्वक संबंध रखता है। और कृत कर्तव्य साधनादिमान, कृत के प्रति साधनों को बनाए रखना पड़ता है, नहीं तो बिगड़ जाएगा, वो अपने से खो जाओगे। कृत के भी साधन और कर्तव्य की साधनादि वाला वो हुआ करता है। किए हुए को संभाले रखना है। जैसे हम लोग बता कल भी चर्चा होते, बचपन से किए थे योगाभ्यास और कर 20 साल छोड़ दिए, अब क्या हुआ, अब होते नहीं हुए आसन। अब वो ना कि आप जैसे स्तर बढ़ गया, आसन प्राणायाम का अभ्यास करते थे, मन लगे प्रत्याहार में, धारणा में, ध्यान में आगे बढ़ते गए, और गुरुजनों की कृपा क्रियाओं वगैरह मिल गया तो उसमें लग गए, और उसे लग गए तो क्या है, आसन प्राणायाम छोड़ दिए, नतीजा आप शरीर जो है आसन नहीं कर पाता है, जैसे पहले होता था वैसा नहीं हो पाता है। ये नहीं, इसलिए उसको भी बनाए रखे रहो थोड़ा थोड़ा। कृत का भी साधनवान होना जरूरी है और आगे कर्तव्य के भी साधनों को अपनाना जरूरी है। नहीं तो पीछे का मेंटेन करते रहोगे, संभाले रहोगे तो वहीं रह जाओगे, आगे बढ़ोगे कैसे। पीछे का खोना नहीं, आगे का प्राप्त करना भी है, इसे दोनों के साधनों को अपना करके चलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति वाला ये तीसरा होता है जो प्रज्ञा ज्योति नामक जो है व्यक्ति है, योगी। चौथा कौन है, चतुर्थो यस्तु अतिक्रांत भावनीय। चौथा वह है जिसको आपने नाम रखा अतिक्रांत भावनीय, भावनीयों को भी अतिक्रमण करके चल पड़ा। अर्थात उसने वो निर्णय जो भावनीय है का परवैराग्य तक की सिद्धियां, विषयों का नामक सिद्धि, उससे भी विरक्त हो गया। अब एक ही चीज चाह रहा है, क्या, चित्त प्रति सर्ग एको अर्थ। एक ही चीज वो चाहता है, कब ये चित्त नष्ट हो जाए। चित्त जड़ संयोग जो हो रखा है चैतन्य का जड़भूत चित्त के साथ जो संयोग है, चित्त का चित्तक के साथ जो संयोग हुआ है, चित्त चैतन्य, चित्त जो है वो आपका अंतःकरण, इन दोनों का जो संयोग हो रखा है, इसका वियोग ही एकमात्र लक्षण हो गया और कुछ नहीं चाहता। न विषयों का सिद्धि चाहता है, न परवैराग्य, सबको छोड़ करके आगे बढ़ गया। वो एक ही चीज में लगा रहना चाहता है, चित्त का प्रतिसर्ग माने प्रलय चाहता है। वही एकमात्र प्रयोजन नहीं जिसका चित्त प्रतिसर्ग एव एको अर्थः अवशिष्टः यस्य स, वह अतिक्रांत भाव नाम का अंतिम सीढ़ी वाला योगी है जो वास्तव में कैवल्य का अधिकारी है। सप्तविधा अस्य प्रांत, इसका भी ये जो अंतिम सीढ़ी वाला है ना, उसमें भी फिर 7 भाग है, उसमें भी फिर 7 सीढ़ियां हैं। वहां भी आसान नहीं है। ये 7 संख्या का बहुत महत्व है, सप्त संख्या का बहुत महत्व। ये सभी मरते ही 7 दिन में है ना। 8वां दिन है नहीं तो मरोगे कैसे 8वें दिन में। 8वें दिन होता है क्या, 7 ही वार होते हैं, 8वां कोई वार ही नहीं। जैसे सब मरे हैं तो 7 वार में ही मरे हैं, तो 7 ही दिन में सब मरते हैं, 8वां में कोई मरा ही नहीं। इसलिए 7 में ही मरना है और 7 से पार भी होना है। इसलिए वहां भी भूमियों का 7 भूमि बना दिया। सप्त विधा अस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा अन्य निष्पादिता। तो इसका मतलब क्या है, पहले 3 वाले संप्रज्ञात को प्राप्त नहीं है, अंत वाला संप्रज्ञात प्रतिष्ठित है, असंप्रज्ञात की ओर जाना चाह रहा है। उस असंप्रज्ञात को जाने के चाहने वाले, असंप्रज्ञात अवस्था में रहने वाले 7 हैं जो अंत में धर्म एक समाधि को प्राप्त कर कैवल्य को प्राप्त करते हैं। तत्र इन सभी में प्रथम कल्पिक को तो कोई पूछता नहीं है। प्रथम कल्पिक जो होता है ना, उसको कोई रिद्धि सिद्धि आकर तंग नहीं करते, देसी विदेशी कोई तंग नहीं करते हैं। तंग कौन करता है, कहां पर, कहते मधुभूमि में आने पर। तत्र
मधुमतीम भूमिम साक्षात कुरुतो ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः सत्व शुद्धिम अनुपश्यंत। देख रहे हैं इसके अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, ये तो खतरा ही खतरा है, एक बकरी हमारे हाथ से निकल जाएगा। जैसा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है वो घबरा जाते देवता लोग, कहते हमारे हाथ से छूट जाएगा। जैसे गुरु लोग होते हैं आजकल के, चेहरा थोड़ा ज्यादा पढ़ लिखने लगेगा, थोड़ा बुद्धिमान होने लगा, थोड़ा समझने लगा, कुछ ऊंची बातें पूछने लगा तो खतरा है, ये तो हमारे बराबर ही आ रहा है, उसको ऐसे जगह फेंक देंगे, देखो तुम्हारे लिए शाखा बना हुआ, उसको संभालो, जाओ शाखा संभालने भेज देंगे, चलो आगे पढ़ न पाए कुछ न कर पाए। ऐसी दुनिया है, ये देवता लोग भी यही काम करते हैं, देखते हैं कि इसका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, ये तो आगे बढ़ रहा है, ये हमसे भी आगे बढ़ जाएगा, ये ठीक नहीं है। मधुमतीम भूमि में साक्षात करो, तो मधुमती भूमि का साक्षात्कार करता हुआ जो ब्राह्मण योगी न स्थानिनो देवा, वह जिस लोकादि को प्राप्त करने वाला होगा उस लोकादि के देवता लोग क्या करते हैं, सत्व शुद्धि मन पश्यंत, उसके अंतःकरण शुद्धि को देखते हुए स्थान रेव उपनिमंत्रयन्ते, वहां रहते रहते ही उनको इसको निमंत्रण देने लगते हैं, हे आओ महाराज आओ, तुमको खूब भोग मिलेगा, खाओ पियो। नहीं, भो यह आस्यताम यह रम्यताम कमनीयो अयम भोग कमनीया इयं कन्या रसायनम इदम जरा मृत्युम बाधते वैहायसम इदम यानम अमी कल्पद्रुमाः पुण्या मंदाकिनी सिद्धा महर्षयः उत्तमा अनुकूला अप्सरसः दिव्ये श्रोत्र चक्षुषी वज्रोपमः कायः सगुणैः सर्वम् इदम् उपार्जितम् आयुष्मता प्रतिपद्यताम् इदम् अक्षयम् अजरम् अमरस्थानम् देवानाम् प्रियम् इति। कैसा भोग दे रहे हैं, गजब है। कहते हे आओ आओ इधर आओ इधर आओ, बुलाते बड़ा प्रेम से। पहले तो घास भी नहीं डालते थे बदमाश, अब जैसे आप अंतरण शुद्ध हो गए, आओ आओ पीछे पीछे लगते हैं। और क्या कहते, यह रम्यताम, यहाँ रमण करो, छोड़ो साधना वादना करना, आइए अमेरिका आइए, हाँ आइए, आपको टिकट हम बेच रहे हैं। नहीं, यह रम्यता कमनियोयम भोग, यहाँ देखो ना कितना स्वच्छ नगरी है हमारा, कितना बढ़िया है, शुद्ध वातावरण है, साफ सुथरा है, हमारा देश में आओ, बुलाते हैं लोग हैं। आप जैसे लोग तो हमारे यहाँ आना चाहिए, यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई आपको न सुनता है, न पूछता है, न कुछ नहीं मानता। हमारे देश में आएंगे बड़ा सम्मान होगा, सब सुनना चाहेंगे, आप सब आपसे सीखना चाहते हैं, सब झूठ बोलते हैं। कोई कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं, आपको फंसाने आया है, बर्बाद करने आया है। कमनियोयम भोगा कमनियायम कन्या, देखो कन्या भी दे दिया, ये कन्या अत्यंत कमनीय है। और क्या कहते हैं, हाँ इतने बढ़िया दवाई, वहां की गोलियां बढ़िया होती, दवाएं बड़े पक्का एक नंबर, वहां मिलावट नहीं गोलियों में, दवाइयों में, हाँ वहां की दवाइयों में कोई मिलावट नहीं, उसको खाओ पियो तगड़ा रहो बिल्कुल। रसायनम इदम, ये जो रसायन कैसा है, जरा मृत्यु में विबादते, तेरे को कभी बुढ़ापा नहीं देगा, मृत्यु को भी दूर रख देगा, ऐसी रसायन खाओ, च्यवनप्राश डिब्बे के डिब्बे देंगे आपको। खाइए, विटामिन की गोलियां खाइए, तगड़ा रहिए। नहीं इतना ही नहीं, वही यहाँ संविधम ज्ञानम, आगे ना आकाश से उड़ के कारवार में आने की क्या जरूरत है, ट्रेन में टिकट कर बदल कष्ट होता है आपको, आप प्लेन से आइए, सीधा वही है संज्ञानम, आकाश मार्गी यान दे देते, आ जाओ भाई एरोप्लेन से हैं। और कई तो खरीद ही लेते हैं एरोप्लेन हेलीकॉप्टर को, कितने मुड़त और करने जा रहे हैं, वो तो दिया टिकट और आप गए और आए तो फिर भी ठीक था, और ये तो और खराब हो गया, खुद ही खरीद के भी संभालने लग गए। अमी कल्पद्रुमा, ये देखो वृक्ष सब, ये आपको 12 मास आम खाने को मिलेगा, यहाँ पर सब कल्पद्रुम में है, जैसे चाहो जो संकल्प वो एक ही पेड़ से सब फल मिलेगा, अलग अलग पेड़ लगाने की जरूरत नहीं, बगीचा लगाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया सिद्धियां मिल जाती। देखो और क्या कहते, पुण्या मंदाकिनी, यहाँ तो गंगा मैया साक्षात मंदाकिनी, तुम तो भगीरथी गंगा में रहते हो, क्या वहां रहते हो, यहाँ जाओ मंदाकिनी गंगा है, यहाँ तो सिद्ध है वो। सिद्धा महर्षि, यहाँ जो सिद्ध महर्षि लोग तुम्हें मार्गदर्शन देंगे,
उत्तम अनुकूल अप्सरसा महर्षि लोग हैं वहाँ, सपत्नी के होते हैं ना महर्षि लोग। अब अमेरिका वाले में सपत्नी महर्षि तो बहुत मिल जाएंगे। उत्तम अनुकूल अप्सरसा, और अप्सराएं भी उत्तम और अनुकूल दासी सेवक सेवा करने के लिए खड़ी रहती हैं। हाँ, आजकल तो एरोप्लेन में ही सब हो रहती है, वो यहाँ से जाते उसे शुरू हो जाता है। हाँ, आप एरोड्रोम के घुसते ही वहां केवल देवियां ही मिलती हैं, अलंकृत देवियां आई आई टिकट उकट करती है, सब करते हैं। हाँ चलिए, बिस्तर उठा के ले जाएगी, सामान उठा के ले जाएगी, सब काम करती है वो। और अंदर में बैठते ही बराबर, हाँ चाय लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, चॉकलेट लीजिए, लेके घूमती रहती है आगे पीछे। एयर होस्टेस करते ना उसको। हाँ, परियां है आ जाती है वहां पे। स्वगुण ही कहते इतना ही नहीं, और तुमको क्या मिलेगा? दिव्य श्रोत्र चक्षुषी, दिव्य श्रोत्र, दिव्य चक्षु, दिव्य इंद्रियां प्रदान किए जाएंगे। वज्रोपम काय, शरीर भी ऐसा वज्र तुल्य शरीर तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ सगुण सर्वम इदम उपार्जित, अरे तुम तो अपनी साधना से सब पा लिए हो। हाँ, अब मौज करो। अर्जितम आयुष्मता प्रतिपद्यता, हे आयुष्मान योगी आप इन सबको प्राप्त कीजिए। अरे मत सोचिए कि विनाशी है, इदम अक्षयम, ये अक्षय है, अजर है, अमर स्थान है, देवताओं का है, ये आपको प्रदान किया जा रहा है। और विवेकहीन है थोड़ा अभी तो फंस जाएगा। यदि थोड़ा सा विवेक डगमगा जाए वो तो फंस जाता है। लेकिन एवं अभिधीयमान संग दोषान भावेत, जब देवता आदि इत्यादि सेठ आदि आकर के जब आपको ऐसा कहेंगे तब उस संग दोष की भावना करनी चाहिए योगी को, और उससे विरक्त होना चाहिए। संग और स्मय अकारणम, संग में दोष है, इन चीजों को पा लेने में, इनको उपभोग करने में दोष है, ऐसा आपको दोष की भावना करनी चाहिए। घोरेशु संसारांगारेशु पच्यमानेन मया जनन मरण अंधकारे विप्रवर्तमानेन कथंचिदासायितः क्लेश तिमिर विनाशो योग प्रदीप। बड़ा मुश्किल से तो हमने जन्म मिला है शरीर मनुष्य का, और उसमें भी अच्छे अच्छे गुरु लोग मिल गए, शिक्षा मिली, साधना किया, और बड़ा मुश्किल से योग रूपी दीपक हमें मिला, ज्ञान रूपी दीपक मिला, और उसको बुझा दूंगा है इन सब चक्करों में? बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसे विवेक करनी चाहिए। घोरेशु संसार अंगारेशु, मैंने ये सिद्धियों को और ऐश्वर्य को कैसे पाया है वर्णन कर रहा है। घोरेशु संसार अंगारेशु, संसार रूपी अंगार जो अति भयंकर है, इसे पच्यमाने न मया, अनेकों लाखों 84 लाख योनि भटकते भटकते पकते पकते आया हुआ है, भोगते भोगते मेरे द्वारा जनन मरण अंधकारे विपरिवर्तमाने न, जनन मरण रूपी अंधकारात्मक चक्र है, इसमें कहीं प्रकाश नाम का चीज नहीं है। इस चक्र में पटकता है, पटक पटक होते रहे ना आज तक, होते होते भी परिवर्तन करता हुआ कथंचित आसादिता, किसी प्रकार बड़ा मुश्किल से मैंने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया? क्लेश तिमिर विनाश, क्लेश रूपी यह घोर तिमिर रोग को विनाश कर लिया। किससे? योग प्रदीप, योग ज्ञान के द्वारा, योगजन्य विवेक ख्याति के द्वारा। तस्य चैते तृष्णा योनियो विषय वायव प्रतिपक्षा, और ऐसा योग रूपी इस ज्ञान रूपी दीपक का ये सब क्या है विषय, ये लोग दे रहे हैं जो ये तृष्णा योनिय, तृष्णा को बढ़ाने का कारण है। विषय रूपी वायु हमारा उस योग ज्ञान रूपी प्रदीप को बुझा देने वाले हैं। प्रतिपक्षा एते, ऐसी भावना करनी चाहिए। और सकलो हम लब्धालोक कथम अनया विषय मृग तृष्णया वंचित, लब्ध प्रकाश वाला मैं किस प्रकार से ये दर्श विषय रूपी मृग तृष्ण के द्वारा आज वंचित हो सकता हूं। तस्य पुनः प्रदीप्त संसार अग्नेर, इस प्रकार तस्यैव प्रदीप्त संसार अग्नेर आत्मानम ईंधनी कुर्याम, मैं कैसे इस प्रदीप्त संसार रूपी अग्नि में अपने आप को ईंधन के रूप में कैसे डाल दूं? अर्थ मैं नहीं डाल सकता। स्वस्तीव स्वप्नोपमेभ्य, तो वही तो गाना उसने, तवे वास्तव नृत्य गीत है कठोपनिषद में। ऐसे सब तुम्हारे लिए रहने दो, तुम ही मौज कर बैठना यमराज जी, हमें नहीं चाहिए।
यह वही योगी को कहना चाहिए, स्वस्ति वह युष्माकमेव वस्तु स्वस्ति, आप लोग इससे आनंद लो, कल्याण पालो। स्वप्नोपमेभ्य, क्योंकि जैसे स्वप्न तुल्य पदार्थ है। कृपण जन प्रार्थनीय, ये जो क्षुद्र लोगों के द्वारा प्रार्थनीय पदार्थ है सब भोग। विषयभ्य इत्येवं निश्चितमति समाधिम भावेत, इस प्रकार से निश्चित मति वाला होकर के कैवल्य की ही लिए प्रयास करनी चाहिए। यदि मधुभूमि की अवस्था में ये सब आ रहे हैं, फिर प्रज्ञा ज्योति में कितने आएंगे सोच लो। हाँ, अधिक्रांत भावनी में कितने आएंगे, कैसे कैसी चीजें आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए निम्न स्तर की स्थिति में प्राप्त होने वाले सब लोभ लालचों से जब तक व्यक्ति अलग नहीं होता, तब तक वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता है। इस योगी का कर्तव्य उससे विवेक विज्ञान को स्थिर बनाए रखता हुआ इस प्रकार से संग में दोष दृष्टि के द्वारा उन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। संगम अकृत्वा स्वयं अपनी न कुर्या, केवल संग न कर इतना ही नहीं, देखो मेरे को इतना सब दिया, तुमने सब त्याग दिया, ऐसा अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। समय कहते हैं आत्म प्रशंसा। संगम कृत्वा स्वयं अपनी न कुर्यात् एवं अहम देवानम प्रार्थनीय। देखो देवता लोग भी हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, वो भी मेरे को चाहते, वो भी मेरे से प्रार्थना करते हैं, महाराज आइए थोड़ा हमारे यहाँ चाय पी लीजिए। नहीं, क्यों कहते सेठ लोग, यही सब देवता है और कोई नहीं है। ये नहीं कहीं और स्वर्ग से आएगा, ये जो आते और कहते हैं ना आपको महाराज हमारे घर पधारो, हमारे घर का उद्धार कर दो, आपके चरण पड़ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, ऐसे कहा करके आपको बेवकूफ बना कर ले जाते हैं और कहते हैं महाराज थोड़ी चाय पी लो, थोड़ा मिठाई खा लो, बस आपको उसी में रमण में बस धीरे धीरे इंद्रियां खुश होती है। फिर एक दिन कोई आएगा नहीं बुलाएगा नहीं तो टायर पंक्चर हो जाता है। ये क्या हो गया है? आज क्यों कोई नहीं आया, कोई नहीं बुला के ले गया है, गई गड़बड़ा गई, घबरा जाएगा। ये चीज ऐसी है, बहुत अनेक किस पता नहीं चलता है ये माया किस प्रकार से घुस जाती है। भगवान ये मम माया बड़ा कठिन काम है, बस उसी की कृपा से इससे बच सकते और कोई रास्ता नहीं, उसी की कृपा से बचा जा सकता है। आप अपनी साधन के बल पर कुछ चेष्टा करो तो नहीं होने वाला है। इसलिए कहते हैं संगम स्वयं अपनी न कुर्यात् एवं देवानो भी प्रार्थनीय थी स्मयाद अयम सुस्थितम मन्यतया मृत्युना केशेष गृहीतमिव आत्मानं न भावयिष्यति। कहते देखो होता क्या है इसमें समस्या, कहते हैं सुस्थितम मन्यतया मृत्युना स्मयादयम केशेष गृहीतमिव आत्मानं न भावयिष्यति। कहते हैं कि समय से अपने को सुस्थित समझने के कारण कोई भी व्यक्ति स्मयाद अयम सुस्थितम मन्यतया, वो आत्म प्रशंसा अपने आप को क्या मान रहा है, मैं बिल्कुल समय प्रकार से स्थित हो गया हूं, मेरे को कोई विचलित नहीं कर सकता। ऐसे जिस दिन सोचेगा उसके ही उसी दिन तुरंत ठपक जाएगा। भगवान की माया ऐसी विचित्र है, जिस दिन आपने अभिमान किया उसी दिन आपके पास एक फोन कॉल आ जाएगा या कोई व्यक्ति आ जाएगा और बिगड़ जाएगा। अभिमान कभी नहीं होनी चाहिए अपनी कोई भी स्थिति भी हो। इसलिए कहते हैं सुस्थितम मन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानं न भावयिष्यति। वो भूल जाता है, चोटी पकड़ करके सदा मृत्यु खड़ा है, कब उठा के ले जाएगा कोई भरोसा नहीं, इस बात को भूल जाता है। केशेषु मृत्युना गृहीतम इव आत्मानं न भावयिष्यति। पहले जो विचार था अरे कभी भी मृत्यु आ सकती है, जल्दी से जल्दी साधना कर लो, जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान अनुभव कर लो, वो जो त्वरा थी, वो जो एक मुमुक्षा थी, भूख था उस अनुभूति का, वो मिट गया। प्राप्त होगी मिटा नहीं है, पहले ही मिट गया। वो भूल ही गया मृत्यु मेरे सर पर सदा मंडरा रहा है, चोटी को पकड़ करके बैठा हुआ है, कभी उठा करके चल देगा, यह बात तो भूल जाता है।
आत्मानं न भावयिष्यति। तथा च छिद्रांतर प्रेक्षी नित्यम यत्नोपचर्य प्रमादो लब्ध विवर क्लेशानुत्थम्बयिष्यति। जब आप इस प्रकार से थोड़ा सा भी ढीलापन दिए वो छिद्र को खोजते रहता है। कौन? प्रमाद नाम का चिड़िया। वो तुरंत घुस जाता है। वो लगातार आपके पीछे लगा हुआ है और देख रहा है। छिद्रांतर प्रेक्षी, छिद्र का ही अन्वेषण करने वाला, नित्यम छिद्र का अन्वेषण करते रहता है। 24 घंटा लगा रहता है कैसे आपको अपने साधन से इधर से उधर कर दिया जाए, उसे विघ्न डाल दी जाए। लगा रहता है। जैसे आता है ना उसका ये विठल पंथ, क्या पंथ था वो? पुंडरीक के पिताजी। हाँ, तो वहां था उसकी जो भाई क्या नाम था भगवान जाने। वो 40 दिन कुछ अनुष्ठान था ना उसका, 40 दिन का कुछ अनुष्ठान था मंदिर में। अब बस पूरे गांव के माई दाई जाने लगी। ओ सब उसको बूढ़ा को बोले लगे, बूढ़ा बुढ़ी इस उम्र में बच्चा चाहता है, उसके अनुष्ठान कर रहा है, अभी पागल हो गया ये। कोई कुछ बोलते रहे ऐसे दिमाग खराब हो गया उसका। 27वें दिन अनुष्ठान छोड़ के भागा घर। कितना सुनता हो बेचारा। पैदा हुआ बच्चा तो क्या हुआ, ठीक 2700 साल लात मार के इनको बाहर कर दिया, पूरा भ्रष्ट हो गया। पुंडरीक है ना कहानी उसकी। अनुष्ठान भंग ऐसे होते हैं, या तो स्तुति करने वाला आएगा तो निंदा करने वाला, दोनों ही खतरा है। निंदा किया तो आपको गुस्सा के छोड़ दोगे, स्तुति किया तो भी उस स्तुति के पीछे भाग जाओगे। दो में एक जरूर आता है और फंसा देता है। वही प्रमाद है। वो प्रमाद आपके पीठ पे लगा हुआ है। छिद्रांतर प्रेक्ष नित्यम यत्नोपचर्य प्रमादो। इसलिए यत्न प्रतिकार्य प्रमाद, यत्न पूर्वक इस प्रमाद का प्रतिकार करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लब्ध विवरः सन, जैसे इसको छिद्र मिला ये घुसेगा अंदर, क्लेशान उत्थम भविष्यति, ये क्लेशों को बल प्रदान कर देता है। तथा पुनरअनिष्ट प्रसंग स्यात्, उससे पुनः अनिष्ट की प्राप्ति होगी। एवं अस्य संग स्मयौ अकुर्वतो भावितो अर्थो दृढ़ी भविष्यति। इस पर संग और स्मय दोनों को न करता हुआ लक्ष्यभूत समाधि विवेक ख्याति की भावना करता हुआ व्यक्ति अर्थो दृढ़ी भविष्यति, उसका ही प्रयोजन सिद्ध अवश्य होता है। भावनिश्च अर्थो अभिमुखी भविष्यति, उस भावनी पदार्थ की ओर वह योगी अवश्य ही अभिमुख हो जाता है।